बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। मनुष्य संसार के काम धंधों में हर समय अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखता है। उसे हर समय यह ख्याल बना रहता है कि मुझे अमुक काम करना है। उसी का निश्चय करके हर समय उसी के लिए यत्न करने में लगा रहता है। जब संसार इसी प्रकार किसी न किसी ख्याल और किसी न किसी उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न में लगा रहता है, दिन रात यही कार्रवाई हो रही है। जिसने जिस लक्ष्य को दृष्टि में रखा हुआ है उसे उसी की चिंता और वह उसी की पूर्ति की यत्न में लगा हुआ है। उसका वह लक्ष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, किंतु प्रत्येक मनुष्य ने किसी न किसी लक्ष्य को अवश्य दृष्टि में रखा हुआ है। संत महापुरुष जीव का रुख असलियत की तरफ मोड़ते हैं कि जीव जरा अपने मन में सोचे तथा विचार करे कि मेरा रुख किस तरफ है। मनुष्य जो भी काम करता है हमेशा पहले उसके हानि लाभ तथा परिणाम को सोचा करता है। जो भी काम करना हो पहले उसके परिणाम पर दृष्टि डाल लेना नितांत आवश्यक होता है। संतों का भी यही उपदेश होता है कि जो काम भी करो पहले उसका परिणाम सोच लो। कहीं ऐसा न हो कि मन में इच्छा तो कुछ और हो तथा जो काम किया जाए उसका परिणाम कुछ और ही निकले। भाव क्या है कि मन में इच्छा तो सुख और शांति प्राप्त करने की हो, किंतु किए हुए कर्मों का परिणाम अशांति के रूप में प्रकट हो। यह तो फिर गलत हुआ न ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस यही विचार करना है कि ऐसा काम न हो जाए। संतों महापुरुषों का यही उपदेश है कि जो काम करो वह उल्टा न पड़े, अर्थात जब सुख शांति की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो तो ऐसा कर्म भी करना चाहिए जिससे सुख शांति प्राप्त हो सके। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही सर्व कार्यवाही करता है। यदि उसकी इस कार्यवाही से सुख शांति का परिणाम न निकले तो फिर उससे क्या लाभ। प्रत्येक मनुष्य संसार में नियत अवधि लेकर आया है, इसलिए जीव के उद्देश्य को भी सोचना है। यदि गफलत में समय बीतता चला जा रहा है तो यह समय तो वृथा ही बीत जाएगा। काम चाहे कोई भी करो, समय को तो बीतना ही है और वह बीत भी जाएगा, चाहे उस समय में कोई लाभ उठाए या नहीं। किंतु संत महापुरुष पहले से ही जतलाते हैं कि यदि इस प्रकार गफलत और लापरवाही में समय बीत गया और अपने काम का परिणाम न सोचा तथा यदि परिणाम तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध निकला तो यह कितने खेद और दुख की बात हुई। यह एक ऐसी बात है जो ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए योग्य है। यदि मनुष्य इस समय में गफलत और लापरवाही बरतेगा तो फिर अंत में उसे पछतावा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो जैसा समय बीत गया सो बीत गया, वही ठीक है। नहीं, यदि समय का ठीक तरह से उपयोग न किया और अंत में दुख पश्चाताप चिंता कलेश तथा कल्पना पल्ले पड़ी तब तो बहुत नुकसान हुआ। संत महापुरुष जतलाते हैं कि अपने विचारों पर दृष्टि रखो, अपने भीतर की जांच परख करते रहो।
जो मनुष्य अनजाने स्थान के लिए सफ़र करता है उसे सदा यह ध्यान रहता है कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं और अपनी मंजिल से हटकर उबड़ खाबड़ राहों में न भटक न जाऊं। उसे सफ़र में हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत होती है। वह हर समय सोचता विचारता है, लोगों से पूछता है और अपना इत्मीनान करता है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है। यह यात्रा विचार रूपी गाड़ी पर तय हो रही है। अतः किस प्रकार के विचार इसे लक्ष्य तक पहुँचाएंगे, उनके बाकी फ़कर से मिलने की ज़रूरत है। सतगुरु जीव को अपने विचारों पर दृष्टि रखने का उपदेश करते हैं कि कहीं धोखे में न आ जावे। हमेशा अपने विचारों और मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। जिस प्रकार कोई मनुष्य घोड़े पर सवारी करता है तो उसकी भागदौड़ अपने हाथों में और अपने नियंत्रण में रखता है। यह सारी सवारी का नियम है। सवारी करने वाले को सदा भागदौड़ अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए ताकि घोड़ा गड्ढे में न गिरा दे। इसी प्रकार अपने संकल्प, विकल्पों या विचारों को भी नियंत्रण में रखना है ताकि इनकी भागदौड़ अपने हाथ में रहे। एक ड्राइवर या मोटर कार वाहक जब अपनी मोटर चलाता है तो उसका स्टीयरिंग व्हील अथवा नियंत्रण चक्र अपने वश में रखता है। बड़े ध्यान से और सचेतता से मोटर चलाता है। यदि वह गफलत करेगा तो खतरे में जा पड़ेगा। अब सोचो कि सफ़र में कितना सचेत रहने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि मोटर का अथवा किसी अन्य वाहन का सफ़र है और उसमें खबरदारी की ज़रूरत पड़ती है, अतः वाहन की भागदौड़ या उसके कलपुर्जे को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी होता है, अन्यथा नुकसान और खतरे में पड़ने का भय है। इसी प्रकार की यह जिंदगी का सफ़र भी हर समय तय हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मुसाफिर है। 24 घंटे यह सफ़र तय हो रहा है तथा इस सफ़र में सदा चैतन्यता और खबरदारी की ज़रूरत है। तुम देखते हो कि घड़ी की सुई सदा चलती रहती है, वह कभी थकती नहीं, रुकती नहीं। इसी प्रकार जो समय बीतता जा रहा है, समझो कि यह सफ़र तय हो रहा है। यह सफ़र पल पल में तय होता रहता है, इसलिए पल पल में होशियारी, खबरदारी और चैतन्यता की आवश्यकता है कि कहीं जीव धोखे में न आ जा पड़े। जब सवारी जा रही है, चाहे कोई भी सवारी हो, कार, मोटर या अन्य कोई सवारी जिस पर उसने सफ़र करना है, तो वह गफलत कहाँ करता है। उसे तो सफ़र में नींद तक नहीं आती। एक पल के लिए गफलत करना भी खतरे में पड़ना है। सफ़र चाहे दिन में पेश आवे या रात में सफ़र करने वाला न तो नींद करता है न ही गफलत करता है। ड्राइवर या सवार कभी सफ़र में गफलत नहीं करता, बल्कि सदा चैतन्यता और खबरदारी बरतता है। जिसे सफ़र करना होता है वह सोचता है कि मैं खाना भी न खाऊं अथवा किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल न करूं जिससे नींद, आलस्य और सुस्ती आवे। बस यह सफ़र का नियम है। इसी प्रकार हमारी रोज़ाना जिंदगी में एक सफ़र है। जिस प्रकार सफ़र में सवार खबरदार रहता है, इसी प्रकार ही समझो कि तुम भी मुसाफिर हो और रात दिन सफ़र कर रहे हो।
श्वास तो कभी रुकता नहीं, वह कभी रुकता है क्या? जब श्वास 24 घंटे चलते हैं तो इसका अर्थ है कि 24 घंटे सफ़र भी चल रहा है। क्या कोई ऐसा समय भी आता है जब श्वास तक जाता है, रुक जाता है? नहीं, काम करते हुए भी, नींद करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते श्वास चलते रहते हैं। जब 24 घंटे श्वास चलता है तो 24 घंटे सफ़र भी चलता है। जो 24 घंटे सफ़र चलता है और फिर भी गफलत में समय गुजारे तो उसका परिणाम क्या होगा? इसलिए सोचो कि कितनी खबरदारी की ज़रूरत है। यह जीवन का समय लापरवाही में नहीं गुजारना है, इसमें बहुत खबरदारी और सचेतता की ज़रूरत है। महापुरुष कहते हैं कि एक पल के लिए सफ़र में गाफिल न रहो। आम संसारी जीवों की तो बात ही क्या है, वे तो सदा से ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मगर नहीं, गुरुमुखों का तो मार्ग उनसे अलग है। दुनियादारों से उनका मुकाबला क्या है? एक दुनियादार मनुष्य यदि भगवान को नहीं मानता, सद्गुरु पर विश्वास नहीं रखता और भक्ति पर निश्चय नहीं लाता, तो क्या उसकी देखा देखी करनी है या दुनिया के पीछे चलना है? नहीं, दुनिया के पीछे मत चलो। यह तो भक्ति का मार्ग है। इसमें तो संतों महापुरुषों के पीछे चलना है। यहाँ संतों महापुरुषों के इशारों को समझना है कि उन्होंने क्या फरमाया है तथा उनका वचन उपदेश क्या शिक्षा देता है इत्यादि। विचारवान या समझदार पुरुष आम दुनिया के विचारों को नहीं देखते, बल्कि महापुरुषों के उपदेश, उनकी मौज और उनके विचारों के अनुसार उनकी सब कार्रवाई होती है। महापुरुष फरमाते हैं, गफलत करोगे तो खाओगे मार, बेटा बेटी कोई लेगा निसार। दुनियादारों की तरफ हरगिज़ नहीं देखना। यदि दुनियादारों को देखोगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। भला यह क्या जीवन है कि झट दूसरों के विचारों के प्रभाव को ग्रहण कर ले या तत्काल ही कुसंगति का रंग चढ़ जावे अथवा औरों के ख्यालों को अपना बना लेवे? ये तो फिर हजारों की उसके पथ प्रदर्शक और गुरु बन गए। यह क्या नियमित जीवन है? नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न हो जावे, चाहे सृष्टि भी क्यों न विपरीत हो जावे, किंतु गुरुमुख कभी भी अपने सतगुरु के वचनों की परिधि से बाहर नहीं जाता। गुरुमुख को तो ऐसा इस प्रकार समय गुजारना है, गुरुमुख को विचार करना है कि मेरे विचार किस रुख में काम कर रहे हैं, संसार की तरफ या सद्गुरु की तरफ। इस बात को सदा दृष्टि में रखना है। जिसका रुख सद्गुरु के वचन की तरफ है, उसकी सब कार्यवाही ठीक है, वह कभी धोखे में नहीं आ सकता। और यदि जरा भी सद्गुरु के वचनों को भूल गया तो फिर सारी कार्रवाई गलत। जरा भी सद्गुरु के वचन से रुख हटा नहीं कि शत्रु ने उस पर अधिकार पाया नहीं और मन के अधीन हुआ नहीं। शत्रु कहाँ गाफिल रहते हैं, वे तो सदा सचेत और होशियार हैं। मन, माया और काल हमेशा खबरदार रखते हैं। वे जरा सा जीव को गफलत में जाता देखते ही कि लूटने में देर नहीं लगते। इसलिए गुरुमुखों को एक पल के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। सत्पुरुष फरमाते हैं, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर समय 24 घंटे श्वास श्वास में सिमरन करते रहने की शिक्षा सत्पुरुषों ने दी है।
इसलिए गुरुमुखों ने गफलत में जिंदगी को नहीं गुजारना है। आम जीवों की तरफ समय नहीं गुजारना है। सतगुरु का सेवक गुरुमुख जीव आम दुनियादारों की तरह है नहीं है। बस इसी प्रकार हमेशा रुख महापुरुषों के उपदेश की तरफ होवे, फिर तो सदा निश्चय रहेगा। आनंद और सुख में जीवन व्यतीत होगा। न काल का भय न माया का डर। अब तो 24 घंटे सुखी होगा, क्योंकि उसका रुख सतगुरु की तरफ है। और दुनिया का रुख किस तरफ है? माया की तरफ ही उसका रुख है न। किंतु गुरुमुखों और दुनियादारों के लक्ष्य में बड़ा अंतर है। विभीषण लंका में रहता था, किंतु उसका रुख श्री राम जी की तरफ था। रावण के निकट रहकर भी उसका रुख रावण की तरफ नहीं था। फिर परिणाम क्या निकला? यही कि वह जाकर श्री राम से मिला। इसी प्रकार ही गुरुमुख में भी जहाँ और जिस अवस्था में रहे, उसका रुख अपने इष्ट देव की तरफ रहे, अपने गुरु महाराज की तरफ रहे। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की मौज और उन्हीं की आज्ञा में दृढ़ होवे। फिर कभी माया का उस पर अधिकार नहीं हो सकता, न ही कभी दुख हो सकता। इसलिए सुरती को 24 घंटे खबरदार रखे, कभी भी गफलत में समय न गुजारे। तात्पर्य यही क्या है कि तुम पल पल में सफ़र कर रहे हो। इस सफ़र में यदि अपनी सुरती को और अपने ख्याल को सतगुरु के वचन की रहनुमाई और उनके पवित्र इस ध्यान में लगाए रखोगे, तो फिर कभी धोखा नहीं खाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। गुरुमुखो।